Welcome, good morning, all dear students. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. In this video, you are watching JCERT textbook Math Solution, page number 20.1. So let's start the video. बच्चों, आप देख रहे हैं आज का क्लास हम प्रश्नावली 20.1 यानी 20.1 का हम एक्सरसाइज शुरू कर दिए और वो कौन सा क्लास से है? सप्तम क्लास से, 7 क्लास से है। और यहाँ देख रहे हैं क्या कर रहा है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है। यानी वृत्त की परिधि आपको निकालना है। त्रिज्या आपके पास दिया है 7 सेंटीमीटर, 21 मिलीमीटर, 2.8 मीटर, 4.9 सेंटीमीटर, 0.56 मीटर। तो आप अपना मैथ किताब को खोलें अच्छी तरह से और आप अपना कॉपी को खोलें और कॉपी और कलम को खोलकर आप प्रैक्टिस कीजिए कि हम किस तरह से बनाएंगे, उसको अभ्यास कीजिए। वीडियो देखने से आप सीखेंगे नहीं। जब तक आप गणित को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो आप सीख ही नहीं सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम जैसे जल्दी आता है, कहते हैं क्या कि सर जल्दी हमको क्वेश्चन बता दीजिए, कौन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो जल्दी हम क्वेश्चन बता देंगे तो कैसे आप सीखिएगा। तो ये बहुत गलत बात है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, गणित प्रैक्टिस करने का विषय है। चलिए क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या है? वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होता है। ये आप सूत्र को जान रहे हैं। और आपको क्या करना है? पाई का मान 22/7 इसमें आपको प्रयोग करना है। इसको अच्छी तरह से आप देख रहे हैं। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या है? 2 पाई r। यहाँ आपका 2 है तो 2 और बीच में गुना है, याद रखिएगा। यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना है। तो 2 और पाई का मान कितना? 22/7। तो यहाँ पर आप लिखिए 22/7 गुना और r कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है। ऊपर नीचे कहाँ कट रहा है उसको कटा दीजिए अच्छी तरह से। तो कहाँ कटेगा? यहाँ नीचे 7, ऊपर 7, ये भी खत्म हो गया। अब बच गया 2 गुना 22 है। तो 2 गुना 22 जैसे है तो इसको आप गुना कर देंगे तो कितना होगा? 22 दूनी 44। और यहाँ क्या सेंटीमीटर है तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बच्चों ये आंसर हो गया। इस तरह से बनाएंगे। अगर ये दिक्कत हो गया, समझ नहीं पा रहे, तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए, वो भी होगा। लेकिन देखिए वृत्त की परिधि बराबर ये आपका क्या है? ये सूत्र है। इस सूत्र को याद रखिए और इसी सूत्र पर आपको पुटअप करना है। 2 की जगह 2 लिखेंगे, यहाँ बीच में गुना है, गुना लिखिए। पाई का मान 22/7 दिया, ये लिखिए। और रेडियस r का होता है 7 सेंटीमीटर। इसको देख के आप सॉल्यूशन को हल कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 21 मिलीमीटर है तो वही सूत्र को आप प्रयोग करेंगे जो 1 नंबर पेज में बनाए, 1 नंबर में बनाए हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर लिखना है 2 पाई r सूत्र होता है। और यहाँ पर क्या है? 21 मिलीमीटर। तो 21 मिलीमीटर जो है तो आप इस पर लगा दीजिए। क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 इंटू यहाँ 22/7, यहाँ पाई का मान लगाना है तो यहाँ लगाइए 22/7 गुना r का वैल्यू कितना है? 21 मिलीमीटर है तो 21 लिखेंगे। अब इसको यहाँ से आप कटा दीजिए। 7 या 21 हो गया। अब यहाँ क्या बच गया? 2 गुना 22 गुना 3। आप क्या करेंगे? दुकान को 22 बार पढ़िए। दुकान को 22 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा? 44 होगा। और 44 को 3 बार गुना कीजिए, कितना होगा? 44 या 132 होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 132 मिलीमीटर। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। देखिए 2.8 मीटर है तो 1 नंबर बना लिए, 2 नंबर बनाइए। अब 3 नंबर को देखते हैं कैसे बनेगा। तो वही लिखना है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। इसी सूत्र पर हम बनाएंगे। तो यहाँ 2 की जगह 2 लिखिए और पाई का मान कितना होता है? 22/7। और r का मतलब रेडियस होता है कितना? 2.8 मीटर है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2.8। अब यहाँ देखिए आपको कटाना है। कहाँ कटेगा? तो ये 7 × 28 कट जाएगा और ये 0.4 होगा। अब यहाँ करना क्या है? 2 गुना 22 गुना 0.4 करेंगे। अब क्या करना है? ये दोनों को गुना कीजिए, उसके साथ इसको गुना करेंगे। तो 22 दूनी कितना हो गया? 22 दूनी 44 और 44 0.4 गुना करेंगे तो कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, 22 दूनी 44 और 44 गुना 0.4 करेंगे तो आपका कितना होगा? 17.6। और यहाँ क्या है? मीटर। तो आपका होगा मीटर। बच्चों यही आपका आंसर है। इसी तरह से बनाइएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4th में 3 क्वेश्चन बना लेंगे। अब 4.9 सेंटीमीटर है तो सूत्र आपका वही रहेगा, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r होगा। तो यहाँ पर आप लिखिए 2 गुना पाई का मान लिखिए 22/7 गुना r का वैल्यू आपका 4.9 है। यहाँ लिखिए 4.9।
आप क्या करेंगे, इसको कटा दीजिए। 7 सत्ते कटेगा कितना होगा 0.7, 7 सत्ते 49 आपका हो जाएगा। अब यहाँ करना क्या है, 2 गुना 22 गुना 0.7 को लिखिए। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 2 और ये तीनों को गुना कर देना है। कितना होगा आपका 22 दूनी 44 और 0.7 को गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 30.8 और यहाँ क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बनाइए बच्चों। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देख रहे हैं 5 नंबर में क्या कह रहा है 0.556 मीटर। तो इसमें क्या करना है, हम लोग वृत्त की परिधि पढ़ रहे हैं ना, वृत्त की परिधि निकाल रहे हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ लिखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 दिया हुआ है, 22/7 गुना r का वैल्यू है 0.56 है। तो अब इसको क्या करेंगे, कहाँ कटेगा, इसको कटा दीजिए। ये कटेगा 7 8 56 हो जाएगा। और यहाँ देखिए दशमलव का 2 अंक है, तो दशमलव के बाद आगे में 2 ही अंक रहेगा और इधर आपको 0 देना होगा। तो ये 7 8 56 कट गया। बच्चों अब क्या करेंगे, 2 गुना 22 गुना 0.08। अब ये तीनों को आपको गुना करना है। अब जब तीनों को आप गुना करेंगे तो बच्चों कितना होगा आपका 3.52 कितना मीटर है। बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने क्या है कि 6.3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि को निकाल रहे हैं। यहाँ पर लिख लीजिए वृत्त की परिधि बराबर आप निकाल रहे हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr होता है। तो यहाँ 2 की जगह 2 लिखिए, पाई का मान यहाँ दिया है 22/7 लिख लीजिए और r का मतलब रेडियस होता है। रेडियस यहाँ आपका 6.3 सेंटीमीटर दिया है, तो 6.3 मीटर हो गया। अब यहाँ करेंगे क्या, इसको कटा दीजिए। इसको जब कटाएंगे तो 9 सत्ते 63 होगा, पॉइंट है तो 0.9 होगा। अब बच्चों क्या करेंगे 2 गुना 22 गुना 0.9 है। अब इसको यदि आप गुना करते हैं तो कितना होता है 22 दूनी 44 और 0.9 करेंगे तो कितना होगा 39.6 सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाइए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 10.5 यानी 10.5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि आपको निकालने के लिए कह रहा है। यही टॉपिक में पढ़ रहे हैं ना, वृत्त की परिधि निकालने के लिए। तो वृत्त की परिधि यहाँ पर लिखा हुआ सूत्र है 2πr। तो इसको यहाँ पर पुटअप कर दीजिए ना। यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिखिए और पाई का मान 22/7 है तो 22/7 लिखिए और रेडियस आपका r है 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर अब पुटअप हम कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको कटाना है। इसको कटाएंगे कैसे, तो यहाँ देखिए 15 सत्ते 105 हो जाएगा, तो 1.5 आपका होगा। अब यहाँ करना क्या है 2 गुना 22 गुना 1.5 करेंगे। ये तीनों को अब आपको गुना करना है। अब तीनों को गुना करने के बाद आपका क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 और 1.5 है कितना हो जाएगा 66, यानी 0 देंगे तो इतना क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर। यानी पॉइंट के बाद इधर 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, यानी 66 आपका सेंटीमीटर आंसर हो गया। बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। अंतिम क्वेश्चन को देखिए 8.4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर लिखेंगे 2πr, सूत्र लिखेंगे और इसी पर पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 2 गुना पाई का मान 22/7 रख दीजिए और r का वैल्यू कितना है 8.4 सेंटीमीटर। तो 8.4 लिख लीजिए और यहाँ क्या करेंगे, इसको कटा दीजिए। 12 सत्ते 84 होगा, 1.2 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है 2 गुना 22 गुना 1.2। अब इसको गुना करेंगे 22 दूनी 44 हो गया और गुना 1.2 करेंगे तो कितना होगा 52.8 सेंटीमीटर। ये आपका है तो सेंटीमीटर है। अगर यहाँ सेंटीमीटर रहेगा तो आंसर आप सेंटीमीटर में दीजिएगा, अगर मीटर में रहे तो आपका आंसर मीटर में होगा। तो बच्चों इस तरह से देखें प्रश्नावली 20.1 का हम अध्ययन किए। 1 नंबर से 8 नंबर तक अध्ययन किए। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ही होगा, तभी तो आपको वीडियो मिलेगा। इसलिए यथाशीघ्र वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में है कि वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी व्यास निम्नलिखित है। यानी व्यास कितना है, व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास को आप क्या लिखते हैं डी लिखते हैं, जिसको कहते हैं डायमीटर में व्यास होता है। डी कितना हो गया आपका 14 सेंटीमीटर हो गया। तो व्यास आपका दिया हुआ है तो वृत्त की परिधि निकालें। तो वृत्त की परिधि बराबर सूत्र भी जान रहे हैं ना, क्या होता है आप जान रहे हैं। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र क्या होता है,
वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, इस सूत्र को आप जान रहे हैं। लेकिन मेरे पास देखिए यहाँ पाई का मान दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है, उसके बाद डी का मान दिया है। अब तो निकालेंगे कैसे, यहाँ तो झमेला हो गया। तो आपको निकालना क्या चाहिए, पहले हम त्रिज्या को फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेंगे त्रिज्या इक्वल टू डी बाय 2 लिखेंगे। अब डी का मतलब हो गया डायमीटर, डायमीटर कितना है, व्यास 14 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 14/2 लिखेंगे। अब इसको यदि घटाते हैं तो कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। ये 7 सेंटीमीटर जो आपका हुआ ये आपका त्रिज्या हो गया। तो यहाँ देखिए अब हम निकाल सकते हैं वृत्त की परिधि। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमारा त्रिज्या तो आ गया। अब वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर इसी पर हम पुटअप करेंगे। क्या लिखेंगे, 2 गुना पाई का मान हो गया 22/7 और त्रिज्या मेरा आ गया। त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ 7 कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ इसको कटा देंगे, कितना हो गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर में है, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर बच्चों आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ डायमीटर दिया हुआ है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरह से समझ कर लिखें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2 नंबर का 2 नंबर 4.2 सेंटीमीटर की वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसकी व्यास आपका 4.2 सेंटीमीटर है। तो जब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम पहले क्या करते हैं, रेडियस को निकालते हैं। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। तो आइए हम निकालते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर यहाँ लिख देते हैं, अच्छी तरह से देखें और सीखें बच्चों। त्रिज्या बराबर क्या होता है, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर d/2 डायमीटर बाय 2। तो डायमीटर आपका कितना हो गया, डायमीटर आपका 4.2 है, तो 4.2 और यहाँ आपका 2 है, तो इसको यदि आप भाग देते हैं कितना होगा, 2.1 सेंटीमीटर। यानी आपके पास ये आर की वैल्यू कितना आ गया, 2.1 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे, जब मेरा आर निकल के आ गया, अब हम वृत्त की परिधि को हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए बच्चों, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। क्या लिखेंगे, 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान 22/7 दिया है, तो 22/7 और रेडियस की वैल्यू कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। यहाँ लिख लीजिए 2.1 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या करना है, 2 × 22 × 2.1, यदि हम ये सब को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाए। तो बच्चों इसको आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको कटाना होगा। क्या कटाएंगे, 7 या 21 यानी 0.3 आपका आ गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 22 × 0.3। आप अगर इसको नहीं कटाते हैं तो फिर इसको गुना करके आप 7 से भाग दे देते तो वहाँ भी आपका आंसर मिल जाता। लेकिन यहाँ पे सुविधा के लिए उससे क्वेश्चन क्या होता है, बड़ा हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है। तो इससे आप यहाँ से छोटा कर लीजिए। अब इसको करेंगे क्या, 2 को 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 22 से 44 होता है, और गुना 0.3 से करेंगे तो आपका कितना होगा, 13.2 कितना सेंटीमीटर, वही दिया है। तो आपका 22 दूनी 44 गुना 0.3 करेंगे तो 13.2 सेंटीमीटर होता है। उम्मीद है आप बच्चों अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों आप कैलकुलेशन को करेंगे, कैलकुलेशन में काफ़ी गलती होती है, तो ऐसे गलती को दूर करने के लिए आप अपना लगातार प्रैक्टिस करें। क्या अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट तो करना ही है चाहिए कि आपको कैसा लगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 3 नंबर 18.2 मिलीमीटर है। तो हिसाब को सॉल्यूशन करेंगे, तो हिसाब बना रहे हैं ना, तो बना रहे तो आप प्रैक्टिस भी करते चलिए। तो यहाँ क्या निकालेंगे, वही त्रिज्या निकालेंगे, यानी वृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं ना, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या लिखते हैं, d/2 लिखेंगे। अब यहाँ d का वैल्यू है 18.2/2। अब इसको आपको क्या करना, भाग देना है, भाग देंगे तो कितना होगा, 9.1 होगा। यदि मेरे पास रेडियस त्रिज्या मेरे पास 9.1 आ गया है, तो अब हम वृत्त की परिधि को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यदि आ गया तो अब तो बन सकता है। तो 2 गुना पाई का मान कितना, 22/7 लीजिए, 22/7 और आर का वैल्यू कितना है, 9.1 है। तो 9.1 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ तो आपको करना चाहिए 7 91 है, कितना है, 13 7 91, तो 1.3 आपका आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 × 22 × 1.3। अब जब इसको आप गुना करेंगे 22 दूनी 44 और 1.3 को गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 22 44 1.3, तो आपका आएगा 57.2 मिलीमीटर।
बच्चों यही आपका आंसर हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपका 4 नंबर है, 2 का 4 नंबर 9.8 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो आपको करना क्या है, तो आपको त्रिज्या निकालना है ना, तो त्रिज्या को निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे, लिख लीजिए त्रिज्या इक्वल टू, यानी किसकी त्रिज्या? वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटे 2 लिखेंगे या डायमीटर बटे 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी का वैल्यू कितना है? 9.8 बटा 2 लिखेंगे। अब इसको 9.8 में 2 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4.9 हो जाएगा। ये बच्चों आपका क्या हो गया? ये आपका त्रिज्या हो गया, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अब निकालेंगे वृत्त की परिधि। यहाँ पर निकाल लीजिए, वृत्त की परिधि बराबर क्या सूत्र होता है? 2πr। 2πr हो गया, या 2 लिखिए, यहाँ गुना रहता है, पाई का मान 22/7 है, 22/7 लिखिए, और r का वैल्यू कितना है? 4.9। अब बच्चों क्या करना है? ऊपर नीचे देखिए, कटाइए, कहाँ कट रहा है उसको कटा देना है, नहीं तो हिसाब ऐसे भी बनाएंगे। 2 गुना 22 गुना 4.9 करेंगे और 7 से भाग देंगे तो ऐसे भी हिसाब बनेगा, लेकिन लंबा हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? 7 7 49 कटाएंगे और 0.7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 गुना 22 गुना 0.7 लिख दीजिए और इसका सोल्यूशन कर दीजिए। 22 दूनी 44, 7 कितना हो जाएगा? 30.8 सेंटीमीटर। आपका बच्चों ये आंसर हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो यहाँ पर लिख लीजिए, सॉल्यूशन को हल करना शुरू कर दिए। अब यहाँ लिखिए हल। त्रिज्या कितना दिया है? यहाँ त्रिज्या लिख लीजिए, 10 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया होगा। और क्या दिया है इसमें? पाई का मान कितना दिया है? पाई का मान आपका दिया है 3.14 दिया है। तो यदि r दिया है, पाई का मान दिया है, तब तो हम वृत्त की परिधि तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो निकालेंगे कैसे? घबराइएगा नहीं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिख लीजिए, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? आप अच्छी तरह से जान रहे हैं बच्चों। कलम में स्याही थोड़ा खत्म हो गया है, इसको देख रहे हैं, कलम में स्याही खत्म हो गया है अभी, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या है? 2πr। तो 2πr है, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना पाई का मान कितना है? 3.14 हो गया। और यहाँ क्या करेंगे? रेडियस की वैल्यू कितना है? रेडियस की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर आप 10 लिख लेंगे बच्चों। अब क्या करना है? सबको आपको गुना करना है बच्चों। इसको गुना किए, 2 गुना 3.14 गुना 10 को करेंगे तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 62.80 बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों आज स्याही में कलम ख़त्म हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मन लगाकर बच्चों पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।